लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक ये हुआ था ए यूनियन बी। उसके बाद था ए इंटरसेक्शन बी। और जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा था ए डिफरेंस बी। तो ये हमने कुछ सेट्स की नोटेशंस आपके साथ क्या की थी, शेयर की थी, या आप कह लीजिए कि इन एप्लीकेशंस को हमने सेट से रिलेटेड आपको बताया था। तो उसी से रिलेटेड मैं आगे कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो बहुत अच्छे भी हैं, और उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। हमारा आज का टॉपिक, शायद आपको याद हो, मैंने आपको एक इस चीज के बारे में बताया था, एंड दिस वन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। क्या डिफाइन करते हैं इसको हम? यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं। और यूनिवर्सल सेट में जब आप देखते हैं चीजों को कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास ये आता है बच्चे, लेट अस सपोज वी हैव एनी सेट ए, 1 2 and 3, and its universal set is 1 2 3 4 and 5. Now what do we mean by a complement? ठीक है, दिस वन इज नोन एज कंप्लीमेंट, या आप ये कह लीजिए इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है हमारे इस बेसिक स्ट्रक्चर में, कि सपोज कीजिए आपके पास यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़ के बाकी सारे आपने लिखने होते। कैसे? 4 and 5, दिस इज नोन एज कंप्लीमेंट। अब देखिए कैसे, अगर मैं इसको वेन डायग्राम में बना के दिखाऊं, सपोज कीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर क्या है, ए है। अब अगर मैं इसको शेड करूं, तो एक्चुअल मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल इज दिस, कि ए को छोड़ के जो भी उसका आउटर पोर्शन है वो किसकी वैल्यू है? यूनिवर्सल सेट की वैल्यू, सॉरी, कंप्लीमेंट की वैल्यू। अब देखिए कैसे, जैसे यहां पे होगा 1 2 3, और आउटर में कौन होगा? 4 and 5। आप सब जानते हैं कि एक जो अपना पेन और उसका कैप एक यूनिवर्सल सेट ले। अगर मेरे को कोई कह दे कि कैप का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो मैं कह दूंगा पेन, और पेन का कंप्लीमेंट क्या होगा, मैं क्या कह दूंगा, कैप। अब मैं किसी भी चीज का अगर 2 टाइम्स कंप्लीमेंट करता हूं, तो वो अगेन किसके इक्वल आ जाता है? ए के ही इक्वल आ जाता है। गॉट इट? जब हम किसी भी चीज को 2 बार क्या करेंगे, कंप्लीमेंट करेंगे, तो वो वापस अपने पास किस में आ जाएगा, सेम चीज में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम यहां पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं आपके पास, और देखिएगा कैसे। सपोज कीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, और उस यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 and 6। वी हैव वन सेट ए, 1 2, वी हैव अनदर सेट 2 3 and 4। क्वेश्चन देखना बच्चे, मेरे को कहा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये क्या होता है? सबसे पहले तो आप इसमें फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू आप सबको पता है क्या होनी चाहिए? हाँ जी, आप बता सकते हैं मेरे को बोल के। 1 2, 1 2 and 3 4। गॉट इट?
अब अगर yes, sir. आपको कोई ये कहे कि व्हाट इज द कंप्लीमेंट, तो इसका जो कंप्लीमेंट आएगा बच्चे, अब आपने क्या करना होता है। अब आप ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो उसको यूनिवर्सल में से छोड़ दीजिए। तो यूनिवर्सल में से कौन कौन निकल जाएगा, 1 2 3। 1 2 3 3. और इसका कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, 5,6. 5 5 comma 6. 6 हो जाएगा। अब दूसरा चीज चल देखिए, सपोज कीजिए अब आपको कहा गया कि व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एनीवन, क्या आंसर होगा इसका। सर ए वन इंटरसेक्शन थ्री फोर फाइव 1 2 3 सिक्स 4. 1 2 3 4। चेक कीजिए, वेरी गुड। पहले तो आप इसमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2. 2। और अगर मैं 2. इसका कंप्लीमेंट करूंगा तो दैट मीन्स 1 3 4 5 and 6। if somebody asks you what is the complement of b intersection a, तो अब सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए क्या होता है, बी में से ए का डिफरेंस, यानी वैल्यू ऑफ सेट बी विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3, 3 and 4. 4। हो सकता है जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया हो उनको ना पता चल रहा हो, ठीक है। बट अब नाउ आई विल फाइंड आउट बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल से ही लिखा जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, 2, 5, 6. 1 2 5 6। गॉट इट। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये किसकी वैल्यू है बच्चे, B minus A Minus. बी माइनस, या बी माइनस नहीं बोलते हम, इसको बोलते हैं बी डिफरेंस ए। ओके। और एक चीज और देखिए, मैं अगर आपसे एक छोटा सा रिजल्ट पूछूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन ए, तो आप क्या आंसर बताएंगे, ए सर इज A. एनी सेट, ये ऑलवेज क्या होगी, ए ही होगी। देखो क्यों, क्योंकि सपोज कीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसकी वैल्यू है 1 2 3, और दूसरा भी ए है जिसकी वैल्यू क्या है 1 2 3। तो दोनों का यूनिवर्सल, दोनों का यूनियन भी क्या होगा, ए। वन अच्छा टू एक थ्री चीज, एक चीज और बताइए, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, सर A. दिस इज आल्सो ए। पता चला क्यों ए होगा, यस सर. यस, क्योंकि दोनों में क्योंकि एलिमेंट क्या दोनों है में आपके एलिमेंट पास, क्या है आपके पास, सेम वही है, सेम रिपीट। वही है। ठीक। तो इस तरह से हम कुछ प्रॉपर्टीज को मैं अभी डिस्कस करने लगा हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं यूनियन की और किसकी, इंटरसेक्शन। अच्छा अब एक बताइए, इफ somebody ask you what is the value of a union a complement, अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, ठीक, जहां पे आपके पास ये डिस्क्रिप्शन है, तो सुन लीजिए, इसको हम मैथमेटिकली बोलते हैं कि ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, यूनिवर्सल सेट की इक्वल आएगी। इसको वेन डायग्राम के थ्रू देखिए, व्हाई आई एम सेइंग सो। ये आपके पास जो अंदर है वो क्या है, ए है, ओके, ये यूनिवर्सल सेट है। हाँ जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ए को रिप्रेजेंट कर दिया रेड कलर के साथ, और जो ए का कंप्लीमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर दिया ग्रीन कलर के साथ। और इस पूरी रेक्टेंगल का जो नेम है वो क्या है,
यूनिवर्सल। देखो यूनियन में क्या होता था, यूनियन में ये होता था कि हम ए यूनियन ए कंप्लीमेंट करते हैं, यानी ए के सारे एलिमेंट और उसके कंप्लीमेंट के सारे एलिमेंट। तो ये डेफिनेटली किसके इक्वल जाएगा, यूनिवर्सल के, क्योंकि देखिए रेड और ग्रीन को मिला के अगर मैं देखूं तो उसने पूरा एरिया क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चे, जो भी आप में से बताना चाहे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? 5 Intersection. सर फाइव, एमपी सेट सर फाइव, यस, तो फाइव वेरी होगा। गुड, वेरी गुड। ये क्या होगा, 5 होगा। क्यों होगा 5, वो भी सुन लीजिए। देखिए ग्रीन पोर्शन में, जिसको मैंने एज ए ग्रीन चूज किया है और जिसको मैंने रेड चूज किया है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, कि ये मेरे पास क्या होगा, 5 के इक्वल होगा। चलिए एक और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो आप आपको नेक्स्ट असाइनमेंट में मिलेंगे। अगर मैं किसी ए का 2 टाइम्स कंप्लीमेंट करूं तो व्हाट इज द आंसर? मैं आज ही बता के गया हूं, मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूं इसमें। सर किसी सर ए का A. दो टाइप कॉम्प्लीमेंट करो। Complement करो. बिल्कुल, A. यस यस। ये हमेशा ये किसके इक्वल हमेशा होगा किसके बच्चे, इक्वल होगा बच्चे? ए के इक्वल होगा। एक इक्वल। एक समझ गए? अब छोटे छोटे और क्वेश्चंस हैं। कभी भी कोई आपको कह दे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ऑलवेज ट्रू। कोई आपको बोले ए इंटरसेक्शन बी, दिस विल ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ऑलवेज आपके पास क्या आएगा, एज ए रिजल्ट आपको क्या करे करना होगा, डिफाइन करना होगा। अब एक चीज और देखिएगा, मेरा एक सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, अगर ए यूनियन बी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगी तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? कोई भी आप में से बताना चाहे। सर ए और बी इक्वल है। A Yes. plus A and B equal है। equal है. Exact B. समझ नहीं आ रहा. बिल्कुल मैं बता रहा हूं बच्चे, जिसको समझ नहीं आ रहा, कि देखिए मैं कह रहा हूं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, बी की इक्वल आएगी। उसकी एक एग्जांपल देखो, सपोज करो आपने ए सेट भी लिया 1 2 3 और बी सेट ले लिया 3 2 1। देखिए जब आप ए यूनियन बी करेंगे तो भी 1 2 3 आएगा, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। अब उल्टा करते हैं, मैं यहां पे ले लेता हूं 4। अब जैसे ही मैं इसको ए यूनियन बी लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4। और जैसे ही इंटरसेक्शन लिखूंगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एंड 3। तो दे विल नेवर इक्वल। ठीक है ना? तो ये पॉसिबल तभी होगा जब ए और बी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ए और बी के सेट की वैल्यू इक्वल होगी। अब जो बच्चे पुराने हैं, मैं एक चीज और कर रहा हूं कि सपोज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आप ए यूनियन बी को क्या लिखना चाहेंगे, आप ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखना चाहेंगे? हाँ जी, एनीवन? सर बी देखिए सर बी। बिल्कुल हम उसी रिजल्ट उसी को रिजल्ट को डिस्क्राइब कर रहे डिस्क्राइब हैं को बच्चे। कर रहे हैं बच्चे। बच्चे ये किसी बच्चे बच्चे किसी की ना आवाज बच्चे की ना आवाज दिक्कत लगा सर रखा है, आपकी ये वॉइस बोल रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ी सी आवाज। अब देखिए क्या हुआ, लेट अस सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब हम कह रहे हैं कि ए बी का क्या है, सबसेट है। ओके, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं,
सबसे पहले इन दोनों की यूनियन फाइंड आउट करूंगा। तो इन दोनों की यूनियन क्या होगी? 1 2 3 4। और नेक्स्ट मैं इन दोनों की क्या फाइंड आउट करूंगा? इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो कॉमन में कौन कौन आएगा? 1 एंड 2। अब आप चेक कर सकते हैं कि इनके यूनियन की वैल्यू बी के इक्वल है, यानी बड़े सेट के इक्वल। और इनकी इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है? ए के इक्वल है। ठीक। तो जब भी आप दो सेट्स को जो आपस में सब सेट्स हों उनकी यूनियन करेंगे तो बड़ा सुपर सेट आएगा। और जैसे ही आप उनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? सब सेट एज ए क्या आएगा? आंसर आएगा, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, या आप कह लीजिए कि जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं? फॉर्मेट में लेते हैं। गॉट इट? लीजिए आप सबके लिए क्वेश्चन, एंड आई होप कि आप सब इसका आंसर करेंगे। हाँ, जो हैंड रेज करेगा मैं उसको ओपन कर लूंगा। ए यूनियन फाई का आंसर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन फाई का आंसर क्या होगा? यस मंजू। सर ए यूनियन 5 का आंसर ए होगा और ए इंटरसेक्शन 5 का ए होगा, क्योंकि इसमें दोनों एम्प्टी सेट है। नहीं, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ कर गए आप ए इंटरसेक्शन फाई में। यस नमन। चंदन। सर ए इंटरसेक्शन फाइव होगा आंसर। यस, ए इंटरसेक्शन फाई का क्या होगा बच्चे? फाई आंसर होएगा। हाँ, क्यों होगा सुनो। आप ना इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लिया करो। वैसे तो रिजल्ट है, सपोज कीजिए ए इज 1 2 3 और फाई तो आपके पास एम्प्टी सेट है। तो जब आप दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे यानी कॉमन निकालेंगे तो कॉमन तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, फाई। और जब आप इनकी यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब क्या होता है? कि दोनों के सारे एलिमेंट। तो अब इसमें कौन कौन एलिमेंट है? ए में 1 2 3, फाइव में नथिंग। तो ये रिजल्ट दोनों क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू दिस एंड ए इंटरसेक्शन फाई इज दिस वन। गॉट इट? चलिए आगे बताता हूं। कुछ और रिजल्ट हमारे पास इस तरह के डिस्क्राइब है। अब आ जाइए। ए सॉरी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? एक ए होता है, ए क्या होता है? यूनिवर्सल। आशीष। एक मिनट बच्चे, मैं ओपन करता हूं आपको। यस। आपकी आवाज नहीं आ रही, चलिए कोई और बताना चाहेगा? कोई भी बता सकता है। आपके पास ना सिग्नल पॉप अप हो जाता है कि आप अनम्यूट कीजिए जब मैं यहां से कोई ऑडियो भेजता हूं। चलिए, एनीबॉडी? सर ए। यूनिवर्सल। नहीं, इसमें मेरे को नहीं पता चला किसने बताया, बट इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? ए आएगा। सुनिए क्यों आएगा। देखो क्या होता है, ये पूरी रिक्टेंगल यूनिवर्सल को डिनोट करती है और उसके अंदर ही कौन है? ए है। तो दैट मींस ए इस यूनिवर्सल का पार्ट ही है। और जब हम इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा, छोटा सेट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए यूनियन यूनिवर्सल,
व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? एनीबॉडी? सर इसका आंसर बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए तो बोलिए। इसका आंसर यूनियन होगा, यूनियन सेट। यूनियन नहीं, उसको हम क्या बोलते सॉरी, हैं? ये सर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल Yes. सेट। वेरी गुड, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अब ये छोटे छोटे लॉज हैं बच्चे, आपको सीखने हैं और हमारे आगे चलकर ये बहुत काम आएंगे। अब लीजिए, एक और बहुत अच्छा लॉ हम इस में करने जा रहे हैं। इसका नाम है डी मॉर्गन लॉ। क्वेश्चन क्या है देखिए, बड़ा सिंपल सा ये फॉर्मेशन है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये डी मॉर्गन लॉ की पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट लॉ है। और इसका सेकंड लॉ क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। मैं इसको अभी आपके पास प्रूफ करके बताऊंगा वेन डायग्राम से। किससे? वेन डायग्राम से। ध्यान से देखिएगा, बड़े मजेदार लगेगा आपको जब मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊंगा। चेक कीजिए, आपके पास टू साइड्स हैं, वन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड अनदर इज राइट हैंड साइड। चेक कीजिएगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने शेड किया व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अगर मैं ए यूनियन बी को शेड कर रहा हूं तो आप सबको पता है कि ए यूनियन बी में कौन सा पोर्शन आता है? ये। नाउ अब मैं शेड करूंगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है बच्चे, उस चीज को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन क्या कर दो? शेड कर दो। तो इसका मतलब कंप्लीमेंट में कौन सा पोर्शन इसमें डिफाइन हो जाएगा? वेन डायग्राम रिजल्ट को सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। गॉट इट? अब चलिए मैं नेक्स्ट पे आता हूं। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, अब मैं कौन सी साइड शुरू करने जा रहा हूं? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखिए, स्टैंडर्ड डायग्राम वही होगी। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ए कंप्लीमेंट, और इसमें किसको लिखूंगा? बी के कंप्लीमेंट को। ये ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को, ये ए को, और ये किसको? बी को। बच्चे ध्यान से देखते रहना, अभी जो करने जा रहा हूं। ए कंप्लीमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि सिर्फ आप ए को छोड़ेंगे। ये किसकी डेफिनेशन होगी? ए कंप्लीमेंट की। सिमिलरली मैं बी कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम बना रहा हूं, यानी बी को छोड़ के सारे वाला पोर्शन। और बच्चे अब मैं इन दोनों डायग्राम्स को क्या करूंगा? कोलैबोरेट करूंगा। ध्यान से देखिए, कोलैबोरेट करने का मीनिंग ये होगा कि इस डायग्राम और इस डायग्राम से कंक्लूड करूंगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। तो आप खुद ही डिफाइन करेंगे कि ऐसा पोर्शन जो इन दोनों डायग्राम में कॉमनली शेडेड है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, तो इन दोनों डायग्राम्स का अगर मैं कॉमन पोर्शन निकालूं,
तो ये वाला इसका क्या हो गया, कॉमन पोर्शन हो जाएगा, जो फर्स्ट डायग्राम में भी शेडेड है और सेकेंड डायग्राम में भी क्या है, शेडेड। तो अब आप चेक कर लीजिए, ये दोनों साइड्स डायग्राम आपस में शेडिंग पोर्शन में क्या है, इक्वल है। तो इसी को हम वेन डायग्राम, सॉरी, वेन डायग्राम बोल देते हैं। और जो मैंने अभी लॉ किया था उसको क्या बोला हमने, क्या डिफाइन किया? यस, डे मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आपके पास एडवांस के थोड़े एडवांस से के थोड़े सिलेबस से भी हों, सिलेबस भी हों, ठीक, तो ठीक, आप चेक तो आप कीजिएगा चेक कीजिएगा कि कि आपके पास ये चीज एज ए, उसने दिया भी हुआ है कि दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन। गॉट इट? इसको हम क्या बोलते हैं? Can you explain what is union and intersection? बेटे आप थोड़े बेटे से आप लेट थोड़े हो, से लेट हो, तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, हमारी यूट्यूब पे है, तो फिर आप हमारे साथ हो जाओगे। ओके? Okay, ओके, sir. हाँ, हाँ। तो हाँ, अब मैं इसके थोड़े से और, आज की जो असाइनमेंट होगी वो आपको इसी पे आएगी कि फाइंड आउट यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट एंड सो ऑन। ठीक, फिर ही हम इसमें आगे क्या करेंगे, चलेंगे, और यही आपके पास जो आने वाली असाइनमेंट है उसका क्या होगा, पार्ट होगा। ठीक, लीजिए, अब ये हमारे पास ऑपरेशंस की वैल्यू क्या होती है, पूरी होती है। और मैं यहाँ पे कुछ दो चार क्वेश्चंस करने जा रहा हूं, आई होप कि आप मेरे साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। माय फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपके साथ करने जा रहा हूं, लेट अस सपोज वी हैव वन ए सेट की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट वी हैव अ बी, लिखते जाइए बच्चे, और जल्दी जल्दी से मेरे को इसका आंसर कीजिएगा। और सी की वैल्यू है आपके पास 3 4 5 एंड 6। और यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आपके पास है 1 2 से लेकर कहां तक, 9 तक। अब मेरा आप सबसे पहला क्वेश्चन ये है बच्चे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट? यस, कोई भी बताना चाहे। हाँ जी, Vivo 56 5G। यस बच्चे, सर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आएगी 579। हाँ भी, कितने बच्चों को लगता है इसने ठीक आंसर दिया है? एवरीवन? बस समझ में नहीं आया सही से मेरे को। बिल्कुल 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 समझाएंगे। बिल्कुल समझाएंगे। पहले ये पहले कितने ये बच्चों को लगता कितने है कि बच्चों ये को आंसर लगता है सही कि है? आंसर सही है? सही है सर। सही है सर। चेक कीजिए बच्चे, देखिए, सबसे पहले जिस बच्चे को समझ नहीं आया था वो समझने की कोशिश करे, ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी होता है बच्चे, ए और बी के एलिमेंट सारे के सारे कंबाइंड वे में, तो वो क्या होंगे, 1 2 3 4। देखिए 2 ऑलरेडी आ चुका है, 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, 6 एंड 8। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। अब मैंने इसका कंप्लीमेंट करना है। कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से इन सब को छोड़ के बाकी लिख देने हैं। तो कौन कौन आएगा, 5 7 एंड 9। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गॉट इट? चलिए एक और, बी डिफरेंस सी का कंप्लीमेंट, कैरी ऑन कीजिए।
बी डिफरेंस सी का कंप्लीमेंट, इसका आंसर क्या होने वाला है? हाँ, कॉपीज रेडी, बनाइए, कोशिश कीजिए। यस नमन। सर 6 and 6, 8। 6,8। हाँ जी, चलिए पहले हम बनाते हैं बी डिफरेंस सी। नमन कहाँ से नमन कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? हाँ जी, बी डिफरेंस सी। देखो बी डिफरेंस सी का मतलब होता है बच्चे, एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन सी। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं? देखिए, 2, 4 है, 6 है एंड 8। तो बी डिफरेंस सी क्या हुआ? 6 and 8। और अब मैं उसका करने जा रहा हूं कंप्लीमेंट। तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा बच्चे? 2 and 8 को यूनिवर्सल सेट में से छोड़ दो, तो आंसर क्या आएगा? 1, 3, 4, 5, 6, 7 and 9। ये किसकी वैल्यू आएगी? बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आएगी, कि कंप्लीमेंट की क्या आएगी? वैल्यू आएगी। हाँ जी, पता लगा भी? तो ये है इसका रियल में कंप्लीमेंट। आगे चलता हूं। हाँ, मैं थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि ये आपकी बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। लीजिए, अब इस टाइप के क्वेश्चंस का लास्ट पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? हाँ जी, सर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी सर ए इंटरसेक्शन बी है सर 2 और 4। और सर इस कॉम्प्लीमेंट में सर 2 और 4 के अलावा सर सारे आ जाएंगे सर 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9। यस। अब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बच्चे कि ए इंटरसेक्शन बी पहले करिए। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 2 and 4, और इसके कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट किसको छोड़ के? 2 and 4 को छोड़ के। तो जैसा कि हमें बताया गया, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मेरा एक और क्वेश्चन आप सबके लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सेटअप? बनाइए, थोड़ा सा मैं टफ कर रहा हूं। यस, चंदन, सर 6 और 8। पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो?
यस सर। चलिए, नमन। मंजू। यस सर। सर इसका आंसर 2 और 4। ओके, कोई और बताना चाहे? सर कहना है। यस यस। सर आंसर आ रहा है (1,3) ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन (6,8) ब्रैकेट क्लोज। नहीं, एक एक चीज 5. बताओ, एक मिनट के लिए। ए डिफरेंस मीनिंग, ए डिफरेंस बी क्या होगा? ए डिफरेंस बी होगा एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। तो वो कौन कौन से एलिमेंट है? 1 और 3। 1 and 3. 1 and 3, गुड। अब इंटरसेक्शन का साइन रखिए। बी इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? ए क्या आएगा? बी 6 8 बी 6 एंड 8 6 6 एंड 8। 8। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल मान आपकी गए। बात मान गए। अब अब आपने इन आपने दोनों, इन बेटे ये दोनों, किसी बेटे की ये को आ किसी रही की है, को आ रही है, इन तो इन पाई आएगा आंसर। हाँ, हाँ, इट्स आंसर इट्स इज आंसर इज 5। क्या आएगा इसका आंसर? 5 आएगा। सर ये कैसे आया? और हाँ, 5 का हाँ, मतलब 5 सुनिए का बच्चे। मतलब सुनिए बच्चे। अब हमने अब निशांत हमने तुम्हारी को निशांत आ रही है तुम्हारी बेटा, तो को आ रही है स्पीकर बेटा, तो यूज कर रहा है स्पीकर शायद यूज कर रहा है इसीलिए। शायद इसीलिए। ठीक है। ठीक है। तो तो आपकी इस आपकी वैल्यू इस में वैल्यू में इन दोनों के इन बीच में दोनों के आपने बीच में कॉमन आपने निकालना है। कॉमन निकालना है। ठीक है। जब आप इन दोनों के बीच में कॉमन निकालोगे तो इनमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका ओवरऑल आंसर क्या जाएगा? 5 जाएगा, मीन्स टू से एम्प्टी। ओके। तो इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन बोलेंगे को कि हम ये आपके बोलेंगे कि पास ये आपके पास ओवरऑल क्या है? ओवरऑल क्या है। एम्प्टी। गॉट इट। आगे चलते हैं। ये थोड़े ये थोड़े थोड़े क्वेश्चंस थोड़े हमने क्या क्वेश्चन करने हमने हैं, क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं कि ये हमारे पास इस तरह की वैल्यूज हो जाए। सर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ पे से होंगे? ये आपको ये आपको आफ्टर क्लास आफ्टर मिलेंगे। क्लास मिलेंगे। कहाँ पे? जैसी क्लास खत्म होगी तो ग्रुप में एक असाइनमेंट आएगी, आप उसको सॉल्व कीजिए। गॉट इट। अब हमारे पास कुछ और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसमें, जैसे मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, जो भी आप देख रहे हैं, चेक कीजिएगा जरा प्लीज इसी क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिख रहा हूं और आपने मेरे को बताना है बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका आंसर आपके पास क्या होगा? हाँ, पेन कॉपी उठा के रखिए। देखिए, मैं सी को भी हटा रहा हूं, मैंने सिर्फ 2 सेट लिए और यूनिवर्सल सेट मेरा वही है, क्योंकि कंप्लीमेंट यूनिवर्सल के बिना नहीं पॉसिबल। 1 2 3 अप टू 9। हाँ जी। और अगर मैं इसको चेक करूं, चेक करिए, सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज ए यूनियन बी। चलिए, मेरे पास मैसेज आ गया कि सर हमें करने दीजिए, तो चलिए करिए फिर। ज्यादा नहीं, एक आधा मिनट होगा।
ओके, चेक कीजिएगा। हाँ, आप मैसेज में भी लिख सकते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स, वो कोई इशू नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो वो आ जाएगी 1 2 3 4 6 एंड 8। देन आई विल फिट फाइंड बी कंप्लीमेंट। देखो यहाँ यूनिवर्सल सेट था जो वो 1 से लेकर 9 तक था। तो यूनिवर्सल सेट में, सॉरी, बी कंप्लीमेंट में कौन कौन आ जाएंगे? 1 3 5 7 एंड 9। देखो, ये चीज फाइंड आउट हो गई है, बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट हो गया है। अब मैं इन दोनों को, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इनको फाइंड आउट करता। तो जब हम इनको फाइंड आउट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, इन दोनों के बीच में कौन कौन कॉमन है? 1 3। चेक कीजिए, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट सर। सर इट्स करेक्ट। Right, राइट sir. राइट करेक्ट। Right, हाँ, sir. हाँ, इसलिए आपको चांस कम दिया क्योंकि ये लेंथी था। बट अगर किसी को ये मेरी बात समझ नहीं लगी या ये क्वेश्चन समझ नहीं लगा तो बताइए। सर मुझे समझ नहीं आया। हाँ, बच्चे, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पता लग गया या अभी लेट ज्वाइन किया आपने? सर मैंने लेट ज्वाइन करा था बट थोड़ा समझ आ गया। ओके, तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, यूनियन और इंटरसेक्शन का, आप देख लीजिएगा पहली वीडियो। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ओके सर। गॉट इट? कहाँ से बोल रहे हो आशीष? सर यूपी बरेली। ओके, चलिए। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्या था, एक क्वेश्चन था इसी टाइप का जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं अब आप सबसे पूछूंगा कि इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? बाई चांस आपको 3 सेट दे दिए जाए एंड समबडी आस्क यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, कोई भी एक कैंडिडेट। सर पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, उसका ए से इंटरसेक्शन कर देंगे। यस, एक बी इंटरसेक्शन सी अलग से कर लीजिए, ए आपके पास होगा, फिर आप इन दोनों के बीच में फिर से क्या कर दीजिएगा? इंटरसेक्शन कर दीजिएगा। ठीक ठीक। अब सर मेरा मुझे एक समझ क्वेश्चन, नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी। समझ में नहीं आया मेरे को। बेटे, मैंने ये बोला कि कि इसको आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो ये वाली चीज है। ये वाली चीज। Yes, sir. ठीक, तो मैं इसको ऐसे बता रहा था कि आप इसमें पहले बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लेंगे। आपको ए एलिमेंट, ए सेट ऑलरेडी दिया होगा, और फिर आप इन दोनों क्या फाइंड आउट कर लेंगे? इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। गॉट इट? एंड यू विल गेट द ओवरऑल रिजल्ट। अब मैं कुछ चीजें आपके पास जो मेरे साथ स्टार्टिंग से हैं उनसे पूछना चाहता हूं। मैंने एक ये क्वेश्चन लिखा, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। आपको क्या लगता है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यस, ट्रू। सर राइट है, ट्रू। चलिए बताता हूं कैसे ट्रू है। देखिए, जब आप ये कर रहे हैं ना, ए, और ये क्या हो गया, बी, तो ए आपके इस पोर्शन को डिनोट कर रहा है, सिर्फ इतने को।
और ए यूनियन बी किसको डिनोट कर रहा है? इस पूरे पोर्शन को। तो जो आपका येलो वाला पार्ट था, सर हाँ जी, वो इसका क्या होगा? सबसेट होगा। गॉट इट? सर एक डाउट है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। सर ये ए और ये सिंबल जो है, ए यूनियन बी, सर इस सिंबल का नाम क्या होता है? इसका, यस यस सर। इसको बोलते हैं सबसेट। अच्छा ओके ओके यस सर। ओके समझ गया। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे क्विज की तरह आएंगे, तो आपने उस क्विज में पार्टिसिपेट करना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ जी बच्चे, जस्ट वेट, आपकी स्क्रीन पे पोल शुरू हो गया है, तो आप फिल करिए, आपको क्या लग रहा है, ट्रू या फॉल्स? मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। चलिए, अभी मैं पोल एंड कर रहा हूं और आप रिजल्ट चेक कीजिए। 70% ने इसको ट्रू बोला है और 30% ने इसको क्या बोला है? फॉल्स बोला है। तो चेक कीजिए इसमें होने वाला क्या है। ठीक, देखिए ओवरऑल ये वाला आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। क्यों होगा बच्चे? देखिए, अगर मैं आपको वेन डायग्राम में दिखाऊं, ये पूरा ए है, और चेक कीजिए ये जो ए इंटरसेक्शन बी इतना सा पोर्शन है, ये आपके ए का ही क्या है? पार्ट है। तो दैट्स वाई मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये मेरा क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, अब इसी को एक और आंसर में देखिएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पोल फिर से शुरू हो गया है आपके, बताइए जरा क्या आंसर हो सकता है इसका? वेरी गुड। सबकी स्क्रीन पे पोल आ रहा है ना? मैं पोल एंड कर रहा हूं और अभी आपको दिखा रहा हूं, इसमें गड़बड़ कर गए भी, ऑलमोस्ट 50-50 ट्रू फॉल्स में आ गए। बट अभी चेक कीजिए, इसका रिजल्ट निकालते हैं। ये आपके पास मैंने एक डायग्राम बनाई, ये सेट ए है,
और ये सेट बी है। ठीक, दिस रिप्रेजेंट बी एंड दिस रिप्रेजेंटिंग ए। अब ये जो मैंने ब्लू पोर्शन शेड कर दिया, ये है ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बी है वो इस ब्लू पोर्शन का छोटा पार्ट है? हाँ जी, बोल सकते हैं आप। यस सर। नहीं बच्चे, No, नहीं sir. नहीं, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। सबसेट होता है छोटा पार्ट। तो बी इसका छोटा पार्ट नहीं है, बी तो इन दोनों का बड़ा पार्ट है। False. तो ये हमारे पास क्या जाएगा? फॉल्स जाएगा। सर ये Got जो it? बी सबसेट वाला है सर, इसी वाला क्वेश्चन दिखाना है एक बार। देखो इसमें क्या था, इसमें मैंने ये बोला था कि ए इंटरसेक्शन ए का छोटा पार्ट है। तो यस, ये ब्लू वाला जो है वो ए के अंदर है तो छोटा पार्ट है, तो इसलिए दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला था, ट्रू। बट अब क्या हो रहा है, अब मैं बोल रहा हूं कि बी इस छोटे इसका पार्ट है, तो अब ये क्या होगा? फॉल्स होगा। गॉट इट? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला, वो बी का क्या है? पार्ट। गॉट इट? तो ये आपके पास आपके आज के सर टॉपिक अगर का। यस यस। सर अगर सबसेट की जगह सुपर सेट होता तो ये हाँ, ट्रू होता। फिर ये ट्रू हो जाता बच्चे। सुपर सेट होता तो ये क्या हो जाता? ट्रू। सुपर का मतलब होता है बड़ा पार्ट। तो बी इसका सुपर सेट, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं, इस सिंबल का नाम है सुपर सेट। अगर इस सिंबल की जगह पे ये होता तो फिर ये वाला पार्ट क्या हो जाना था? ट्रू हो जाना। सर ये ये हमारे बी कैसे हो बी जाता? बी कैसे सबसेट होता है बताना? इंटरसेक्शन बी के बाद लगता तो बी स्टेटमेंट। तो ये हमारे आज के टॉपिक का थोड़ा सा इतना पार्ट सर अगर पार्ट ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, बी बी सबसेट ए इंटरसेक्शन बी, सर अगर ये इंटरसेक्शन बी जो है उसके बाद में आता तो बी की सबसेट ये वाला, बेटे तो आपका सर ये ट्रू क्वेश्चन होता है क्या? दोबारा से बोलो। अगर ये ऐसे आप कह रहे हो ऐसे होता, यस सर, तो ये ट्रू होता है क्या? बिल्कुल ट्रू होता, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का क्या है? सबसेट है। देखो बी इसको बोल रहा हूं मैं, रेड वाले को, और ए इंटरसेक्शन जो इसमें छोटा सा पार्ट है ब्लू। ओके, तो तब ये उसका क्या कहलाता? पार्ट कहलाता। अब आपकी कोई क्वेश्चन या क्वारी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर सर यहाँ पे सबसेट की जगह सुपर सेट होता तो क्या आता सर? अगर बच्चे सुपर सेट होता तो मैं ये बोलता कि ये जो आपका बी है, ठीक है, सुपर सेट का मतलब होता है बड़ा पार्ट। ये जो बी है वो इंटरसेक्शन बी का क्या होता? सुपर सेट होता। सुपर सेट होता।